हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, बाबा जी तो बड़े लोगों से मिलते हैं, बाबा जी तो अमीरों के गुरु हैं। यह सब बातें अक्सर आपको भी बहुत से लोग बोलते होंगे जी, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं, जिसके बाद उन लोगों के अंदर से यह भावना निकल जाएगी कि बाबा जी तो अमीरों की ही सुनते हैं। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं आपको आज दिल्ली के भाटी सेंटर का हाल बता रही हूँ जी। इस बार तो दिल्ली वालों की बाबा जी ने मौज करवा रखी है। अभी पिछले शुक्रवार और शनिवार को बाबा जी ने भाटी सेंटर में लगातार 2 दिन कार दर्शन दिए थे जी। उस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे और अब सिर्फ 4 दिन के बाद एक बार फिर आज 12 मार्च दिन वीरवार को बाबा जी ने भाटी सेंटर में कार दर्शन दी जी। कल शाम से ही खबर वायरल हो गई थी कि बाबा जी दिल्ली के भाटी सेंटर में दर्शन दे सकते हैं, जिस कारण आज सुबह ही भाटी में लगभग 20,000 के आसपास संगत पहुंच गई थी और बाबा जी ने सबको बड़े प्रेम से कार्य दर्शन दिए जी। सेवादारों ने संगत के लिए लंगर की व्यवस्था भी कर रखी थी जी। कैंटीनें भी खुली हुई थीं और संगत ने दर्शनों के बाद लंगर चखा और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। संगत जी, आइए अब उस बात पर आते हैं कि बाबा जी क्या सच में अमीरों से ज्यादा प्रेम करते हैं या यह बस कुछ लोगों के मन का वहम है। यह घटना उस समय की है जब हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। उसी दौर में डेरा ब्यास के बिल्कुल पास एक परिवार रहा करता था जी। अजीब बात यह थी कि डेरा इतना पास होने के बावजूद भी वो परिवार कभी गुरु घर नहीं जाता था। जब भी उनके सामने डेरा ब्यास या गुरु घर की चर्चा होती तो उनके मन में तुरंत एक नकारात्मक विचार उठ खड़ा होता कि वे कहते, यहां जो भी गुरु हैं वह तो बड़े बड़े लोगों से ही मिलते हैं, बड़े लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं और खासकर विदेशों से आने वाले लोगों से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। उनकी ऐसी सोच के कारण आसपास के कुछ लोग भी धीरे धीरे डेरे जाने से कतराने लगे थे जी। कई बार ऐसा होता कि आसपास के लोग उस परिवार से कहते, आपके घर के बिल्कुल पास तो सचखंड जैसा पवित्र स्थान है। मालिक की कितनी बड़ी दया है कि इतनी दूर दूर से संगत आती है। कोई गाड़ियों में आता है, कोई ट्रकों में, कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और कोई विदेशों से भी आता है जी। इतने लोग गुरु के दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन आप लोग इतने पास रहते हुए भी गुरु घर नहीं जाते। जब भी कोई उन्हें इस तरह समझाने की कोशिश करता तो उस परिवार को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो तुरंत कह देते, कौन सा गुरु, किस गुरु की बात कर रहे हो, रहने दो। यह सब बातें हमें अच्छी तरह पता है कि डेरे में क्या होता है। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता चला गया जी। असल में वो परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ना कोई जमीन थी और ना ही कोई खास संपत्ति। उनके जीवन का सहारा सिर्फ कुछ पशु थे। वो उन्हीं पशुओं का दूध निकालते, उसे बेचते और उसी किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते थे जी। समय के साथ उनके बेटे की शादी की उम्र भी आ गई। आखिरकार बेटे का विवाह तय हो गया। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वो मालिक की दया से एक सत्संगी परिवार से थी जी। संगत जी, जब यह बात आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने फिर ताने देने शुरू कर दिए जी। लोग कहने लगे, अरे आप तो डेरे के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन अपनी बेटी की शादी तो आपने एक सत्संगी लड़की से कर दी। संगत जी, यह सुनकर परिवार वालों ने साफ कह दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो डेरे नहीं जाने वाले। लड़की अगर सत्संगी परिवार से आई है और वो जाना चाहे तो जाए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। जब वो लड़की अपने ससुराल आई और उसने घर का माहौल देखा तो उसे समझ में आया कि यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही साधारण हैं। घर में कोई खास सुविधा नहीं थी, चारों ओर बस पशु ही पशु थे और उसी दूध के सहारे घर का खर्च चलता था। लेकिन उस लड़की ने इन परिस्थितियों को देखकर कभी शिकायत नहीं की थी। उसने अपने हालात को स्वीकार कर लिया और परिवार में खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। फिर भी जब वो दिन भर अपने पति को जानवरों के बीच मेहनत करते देखती तो उसके मन में चिंता भी उठती थी जी। उसे लगता था कि इस तरह कब तक गुजारा चले। संगत जी, एक दिन उसने अपने पति से प्यार से कहा, आप कहीं और भी कोई काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, सिर्फ इसी तरह कैसे घर चलेगा। यह सुनकर उसके पति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया जी। उसने कहा, कामकाज की तो मैंने बहुत कोशिश की, जहां भी नौकरी करता हूं थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे घर का खर्च ठीक से चल ही नहीं सकता। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी से अब इतना काम हो नहीं पाता, इसीलिए सारे जानवरों की देखभाल अब मुझे ही करनी पड़ेगी।
लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप संभाल लीजिए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए जी। एक दिन लड़की ने फिर अपने पति से बात छेड़ी। उसने बड़े प्यार से कहा, देखो हम सब कितनी परेशानियों में जी रहे हैं। पूरा परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है और आपके घर के पास ही तो डेरा है। वहां बाबा जी सत्संग करते हैं, लोग सेवा करने जाते हैं और मालिक की कृपा से वहां से ना जाने कितने लोगों का भला होता है। फिर आप लोग वहां क्यों नहीं जाते? मेरा मन कहता है कि हमें भी डेरे जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ में चले जाते, वहां सेवा करेंगे। उसके पति के मन में भी वही पुरानी धारणा बैठी हुई थी जो उनके परिवार में सालों से चली आ रही थी। उसने तुरंत कहा, देखो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम किस डेरे की बात कर रही हो? वहीं जहां बाबा जी रहते हैं, वही महाराज जी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। हमारे इलाके के कई लोग वहां जाते हैं। उन्होंने कई बार हमें बताया है कि बाहर से जो विदेशी लोग आते हैं उनसे तो बाबा जी बड़े प्रेम से बातें करते, लेकिन गरीबों की बात सुनने का उनके पास समय ही नहीं होता। संगत जी, लड़की ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, क्या आप कभी खुद डेरे गए हो? क्या आपने कभी बाबा जी से मिलने या उनसे बात करने की कोशिश की है? अगर आपने खुद कभी कोशिश ही नहीं की तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ अमीरों की सुनती और गरीबों की नहीं? लेकिन उसका पति इस विषय पर बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने थोड़े कठोर स्वर में कहा, मुझसे इस बात पर बहस मत करो। यह सुनकर लड़की चुप हो गई। एक दिन इन्हीं बातों को लेकर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि परिवार के बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो परिवार वालों ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो बेटा, हम तुम्हें डेरे जाने से नहीं रोक सकते। अगर तुम्हारी पत्नी वहां जाना चाहती है तो हम उसे भी नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अब इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जो भी हमारे जानवर हैं उनमें से आधे तुम रख लो और आधे हम रख लेते हैं। इसके बाद हम अलग अलग रहेंगे। तुम अपना गुजारा जैसे चाहो चाहो वैसे करो और हम अपना जैसे चाहे वैसे करेंगे। यह सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि परिवार इस तरह टूट जाए। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार तो हमेशा साथ मिलकर रहता है, हमें अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवार वाले अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने लड़की और अपने बेटे को अलग कर दिया। आधे जानवर उन्हें दे दिए और आधे खुद रख लिए। अब जो दूध उन जानवरों से निकलता था वो एक दूध वाले को दिया जाता था। लेकिन यहां समस्या यह थी कि जब भी वो उससे पैसे मांगते तो वो कभी थोड़ा बहुत दे देता और कभी बिल्कुल ही टाल देता। वो कहता, अभी पैसे नहीं हैं, 2-4 दिन बाद दे दूंगा। इस तरह उनकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी था उसका दहन बचपन से आम भी था, उससे घर का खर्च ठीक से चल ही नहीं पाता था। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। इसी बीच उनके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म ले लिया। अब खर्च और भी बढ़ गया था। जी और जिंदगी चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में वो लड़की कई बार अपने पति से फिर वही बात कहती, क्यों ना हम डेरे चले, वहां जाकर सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। मेरा विश्वास है कि अगर हम सच्चे दिल से वहां जाएंगे और सेवा करेंगे तो मालिक जरूर हमारी सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमारे काम भी बनने लगेंगे। जब उसने कई बार यह बात कही तो आखिरकार उसका पति मान गया जी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सच कहूं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोनों पति पत्नी डेरे जाने लगे। वहां जाकर सेवा करने लगे और सत्संग भी सुनने लगे। क्योंकि उनका घर डेरे के काफी पास था, इसीलिए वह हफ्ते में 2-3 बार आसानी से वहां चले जाते थे। सेवा करके और सत्संग सुनकर वापस घर आ जाते और फिर अपने जानवरों की देखभाल में लग जाते। संगत जी, समय धीरे धीरे इसी तरह बीतता जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिन जानवरों के सहारे उनका घर चल रहा था वह एक एक करके मरने लगे। कभी किसी जानवर को अचानक बीमारी लग जाती, कभी कोई और समस्या हो जाती। कई बार ऐसा भी होता कि शाम तक जानवर बिल्कुल ठीक दिखाई देता, लेकिन जब सुबह उठकर देखते तो वो मर चुका होता। इस तरह जो 6-7 जानवर उन्हें मिले थे वो धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर ही सब खत्म होते चले। अब हालात यह हो गई कि उनके पास जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। पहले तो किसी तरह दूध बेचकर घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था। संगत जी, जब घर में आमदनी का कोई साधन नहीं रहता तो स्वाभाविक सी बात है कि घर में तनाव और कलह बढ़ने लगते हैं। एक दिन लड़के ने गुस्से में अपनी पत्नी से कह दिया, देख लिया तुमने हमें क्या मिला डेरे जाकर।
इसी वजह से तो हम पहले वहां नहीं जाते थे। तुम्हारे जो बाबा हैं, तुम्हारे जो गुरु हैं, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में कितने गरीब लोग हैं जो रोते बिलखते रहते हैं, लेकिन उस गुरु ने आज तक किसी को क्या दिया। लेकिन उस लड़की का विश्वास एक था। जी, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो जाए, उसका भरोसा तनिक भी नहीं डगमगाया जाए। उसने बड़े धैर्य से कहा, आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हो सकता है हमारे साथ आगे कोई बड़ी विपत्ति होने वाली हो। शायद हमारे किसी जीव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी और मालिक ने उसे यहीं काट दिया। जो कुछ भी हुआ है शायद उसी की मर्जी से हो। संगत जी, लेकिन लड़का यह बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उस दिन लड़के ने कहा, ठीक है, हम एक बार फिर डेरे चलते हैं। हम बाबा जी से मिलकर पूछेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का व्यंग भरे स्वर में बोला, चलो देख लेते हैं, वहां तुम्हारी कौन सुनेगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बाबा जी से मिल पाओगी? वो तो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, चलकर देख लेते हैं। पास आएंगे या नहीं, यह भी पता चल जाएगा। संगत जी दोनों डेरे पहुंच गए जी। वहां उन्होंने मिलने की अर्जी लगाई। आश्चर्य की बात यह थी कि महाराज जी ने उनसे मिलने की अनुमति दे दी। जब वो हरू हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी के सामने पहुंचे तो लड़की ने नम्रता से अपनी सारी स्थिति बता दीजिए। उसने कहा, महाराज जी, हमारे हालात बहुत कठिन हो गए। हमारे पास कुछ जानवर थे जिनसे हमारा गुजारा चलता था, लेकिन अब वो भी एक एक करके खत्म हो गए। हमारे पास ना कोई रोजगार बचा है और ना ही घर चलाने का कोई सहारा। महाराज जी ने बहुत शांत भाव से सिर्फ एक ही बात कही, जी, जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी रजा में हो रहा है। मालिक सब जानता है कि किसे कब और किस समय क्या देना है। वो सब ठीक कर देगा। बस तुम उस पर अपना भरोसा कभी मत तोड़ना। बस इतना ही कहकर महाराज जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दीजिए। जब दोनों बाहर आए तो लड़के का गुस्सा और बढ़ गया। वो नाराज होकर कहने लगा कि यह कैसे कह दिया तुम्हारे महाराज जी ने? बस इतना कह दिया कि सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। मैं तो पहले ही कहता था कि यहां कुछ नहीं रखा। यह तो बस पैसों का डेरा है जहां सिर्फ अमीरों की ही सुनवाई होती। लेकिन लड़की फिर भी शांत रही थी। उसने विश्वास भरे स्वर में कहा, सच मानिए, जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। बस थोड़ा भरोसा रखिए। अगर गुरु ने आज यह कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसके बाद दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर वो दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। लड़के ने कहा, मैं इस तरह नहीं रह सकता। आखिर हम खाएंगे क्या? मैं अपने माता पिता से कहता हूं कि उनके पास इतने जानवर हैं, वो हमें 2 जानवर और दे दे। लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। अगर हमारे 6-7 जानवर नहीं बच पाए तो क्या 2 जानवर बच जाएंगे? और फिर आप जानते ही हैं कि वो हमें कितनी बातें सुनाएंगे। जिस दिन से हमारे जानवर खत्म हुए उसी दिन से वो हमें तरह तरह के ताने दे रहे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारा गुरु ऐसा है, कभी कहते हैं तुम्हारा गुरु वैसा है। अब जो भी करना होगा मैं ही करूंगी। लड़के ने झिंझलाकर कहा, ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो वही हो रहा है जो तुम कहती हो, और आज उसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। यह सुनकर लड़की का दिल बहुत दुखी हो गया। वो अकेले में गई और अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर अरदास करने लगी। वो रोते हुए कहने लगी कि हे महाराज जी, हमारी फरियाद सुनिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लोगों के ताने भी बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया की बातें भी। अगर ऐसी ही हालात रहे तो शायद मेरा आपके घर आना भी छूट जाएगा। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हो। उस दिन वो लड़की बहुत देर तक रोई। कुछ समय बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो वो अपने पति के पास आई और कहने लगी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे एक विचार आया है। लड़की ने पूछा, क्या विचार आया है? लड़की ने कहा, आज तक तो हम दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब जब दूध ही नहीं रहा तो अब हमें कुछ और करना होगा। लड़की ने अपने पति से कहा, हम ऐसा करते हैं कि आसपास के गांव से थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करेंगे, और क्योंकि सब गांव वाले हमें जानते हैं तो 10 से 15 दिन की उधार पर हमें दूध मिल जाएगा। फिर हम घर पर ही दूध से घी बनाकर बाजार में सप्लाई करेंगे। लड़का यह सुनकर हल्का सा हंस पड़ा और कहने लगा, वाह, क्या शानदार योजना बना ली है तुमने। यहां तो हाल यह है कि घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, रोटी तक नसीब नहीं हो रही, और तुम कह रही हो कि लोगों के घर से दूध खरीदेंगे। लड़के ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखो और बस मेरा साथ दो। लड़का फिर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तेरे बाबे ने तो तुझे कुछ दिया ही नहीं, तभी तेरा दिमाग खराब हो गया जो तू ऐसी बातें कर रही। उस दिन लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है,
जब तक हमारा काम ठीक से चलने नहीं लगता मैं डेरे नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको लगता है कि मेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वही सब कुछ करेगा। देखना देखना, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम फिर डेरे जरूर जाएंगे। इसके बाद लड़की ने एक निर्णय लिया। वो अपने मायके चली। उसके मायके की हालात ठीक ठाक थी। उसने अपने माता पिता को सारी परिस्थिति विस्तार से बता दी। संगत जी मायके वालों ने उसकी बात सुनी थी और उसकी मदद के लिए कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने उसे डांडस बताते हुए कहा, बात रहा बेटा, चिंता मत कर, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। जो काम तुम शुरू करने जा रही हो वो जरूर सफल होगा। लड़की पैसे लेकर वापस अपने घर आ गई। अगले ही दिन से उसने गांव में जाकर लोगों से दूध इकट्ठा करना शुरू कर दी। उसने घर में ही एक भट्टी लगाई और वहां घी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने कभी भी अपने घी में मिलावट नहीं की और इस वजह से लोगों को उस बहन का घी बहुत पसंद आने लगा और दूर दूर से लोग उसके घर घी खरीदने आने लगे। धीरे धीरे यह काम चल निकला। जो घी वे बनाते थे उसकी सप्लाई होने लगी और बदले में पैसे भी तुरंत मिलने लगे। उन्होंने लगातार 7 महीने तक एक ही गांव से दूध इकट्ठा करके यह काम जारी रखा। हालांकि पहले ही महीने इनके इतने अच्छे परिणाम दिखाई नहीं दिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका काम बढ़ता गया। जी 7-8 महीने के अंदर अंदर उनके पास पहले से कहीं ज्यादा दूध आने लगा। सप्लाई भी बढ़ने लगी और आमदनी भी अच्छी होने लगी। जी अब हालात यह भी थे कि वे जिन लोगों से दूध लेते थे उन्हें भी तुरंत पैसे देने लग गए थे। जी जब काम अच्छा चलने लगेगा तो पति के मन में भी खुशी की लहर उठने लगी। जी हालांकि उसने बाबा जी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर था कि उनका काम चल पड़ा। उधर लड़की हर समय अपने पति को यह एहसास कराती रहती कि देखो देखो, आज हमारा जो भी काम चल रहा है यह सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है। संगत जी पति कभी कभी बस इतना ही कहता, अच्छी बात है। कुछ समय बाद लड़की ने अपने पति से कहा, अब हमें 7 महीने हो गए हैं, हमारी सप्लाई भी बढ़ गई और बहुत लोग अब हमसे सामान मांगने लगे। क्यों ना हम 1-2 और गांव से दूध इकट्ठा करना शुरू कर। पति ने उसकी बात मान ली थी और 2-3 गांव से दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर पर लड़की सारा काम संभालती थी। काम इतना बढ़ गया था कि उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन उसके पति ने देखा कि वो बहुत थक जाती और ठीक से सो भी नहीं पाती। उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। अब हमारे पास इतना पैसा आने लगा है कि हम किसी को काम पर रख सकते हैं। कोई वर्कर रख लेते हैं जो तुम्हारी मदद कर देगा। संगत जी लड़की ने पहले मना कर दिया था। उसने कहा, नहीं मैं संभाल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका पति कहने लगा, नहीं इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी काम करने वालों को ढूंढता हूं जो हमारे साथ काम कर सके। अब हमारा काम इतना बढ़ चुका है कि किसी की मदद जरूरी है। संगत जी आखिरकार उन्होंने एक वर्कर रख लिया। जब वर्कर आया तो काम और तेजी से बढ़ने लगा। काम इतना बढ़ गया जी कि उन्हें एक दुकान लेनी पड़ गई। जब दुकान से काम शुरू हुआ तो उन्हें 2-3 और वर्कर रखने पड़े। पहले उन्होंने छोटी सी दुकान ली, लेकिन कुछ समय बाद काम इतना फैल गया कि उन्हें उससे बड़ी दुकान लेनी पड़ी। एक दिन लड़के ने अचानक ही कहा कि क्या तुम अपने गुरु का धन्यवाद करने डेरे नहीं जाओगी? तो बहन ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अगर आप साथ चलोगे तो मैं जरूर जाऊंगी। संगत जी बस तो फिर क्या था। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी को लेकर महाराज जी के सामने पेश हो गए और दोनों ने महाराज जी का धन्यवाद किया। महाराज जी ने कहा कि बेटा मेरा नहीं, मालिक का धन्यवाद करो, देने वाला वही एक मालिक है। संगत जी उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी हफ्ते में 2 बार व्यास जाने लगे और सेवा करने लग गए। जी संगत जी अक्सर हमारी आंखें जो देखती हैं उसी को सच मान लेती हैं। जी बाबा जी जब किसी वीआईपी से मिलते हैं तो मीडिया चैनल पर दिखाया जाता है और हमें लगता है कि बाबा जी सिर्फ अमीरों से मिलते हैं, जबकि सच तो यह है कि बाबा जी की नज़र में सामने वाले की क्या हैसियत है यह मायने नहीं रखता। बाबा जी की नज़र में सामने वाले की इंसानियत मायने रखती है। जी अब वह चाहे कोई गरीब हो या अमीर। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधा स्वामी जी।